कॉलम, वर्कशीट, सेल, इन तीनों चारों में हमने वर्किंग करना देखे थे। इन जैसे भी कर सकते हैं, कट कॉपी करना, इंसर्ट डिलीट करना, हाइड करना, अनहाइड करना, है ना। बन गई होगी सभी चीज़ें, बन जाएगी ना। लिखना भी उनको, लिखना मतलब कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं वो स्टेप्स को आपको लिखना है। एग्जाम में आएगा कॉलम और रो में काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा वो, तो आप कैसे बता सकते हो, बता सकते हैं ना कि कॉलम में काम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट है ना, डिलीट है, इंसर्ट है, हाइड अनहाइड। कम से कम 6 काम तो आपसे बनना चाहिए हर एक चीज़ के। जैसे इसमें भी हम राइट क्लिक करें तो इसके भी कम से कम 6 काम है। अब इसमें भी आप राइट क्लिक करोगे, देखो कट कॉपी पेस्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, मतलब लगभग 4-5 इसमें भी दिख जा रहा है। और सीट में देखो, वर्क सीट मतलब इसमें देखो बहुत सारे हैं। तो कॉमन कॉमन आप याद रख लो, इंसर्ट है, डिलीट है, सब में है, ठीक है। इसके अलावा मूव और कॉपी यानी कि कट कॉपी पेस्ट सब में आ जाएगा, हाइड अनहाइड सब में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे बताना ना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे आपसे नॉर्मल कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जो स्टेप्स हम काम कर रहे हैं वो उसी को लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन करने का क्या है, वो धीरे धीरे हमारी समझ में विकसित हो जाएगा कि रो और कॉलम क्या होते हैं। आपसे नहीं बनेगा रो और कॉलम क्या होते हैं। जैसे कॉलम की अगर बात करूं तो वर्कशीट में सीधी खड़ी लाइनों को क्या बोलेंगे, कॉलम। और जो आड़ी है वो रो है, ठीक है। रो और कॉलम से मिलकर क्या बना है, सेल। प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है, कहाँ दिखेगा, नेम बॉक्स में। अभी किससे मिलकर बना ये पूछेगा तो कॉलम नेम पहले आता है और फिर बाद में रो नेम आता है। कि पहले रो नेम आएगा, नहीं कॉलम नेम आएगा, ठीक है। 3B ना होकर ये B3 होगा। जैसे इसका क्या बन जाएगा, B3। मतलब सभी से कॉल सेल नंबर या सेल का एड्रेस निकालना बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। किसी कोई दिक्कत है, जैसे मान लो हम यहाँ क्लिक करें तो जल्दी बताओ क्या एड्रेस बनेगा। F5 बनेगा, इसका 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 बन जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ये बहुत काम आने वाला हमको सेल एड्रेस। आज हम देखने वाले हैं, चलो सीट डिजाइन करना देखे थे कल, देखे थे ना। तो हम सीट को ओपन कर लेते हैं। सीट को ओपन इसलिए कर लेते हैं, हमारी जो मेहनत है वो बच जाएगी, ठीक है। मेहनत आप करोगे, मैं क्यों करूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो जरा, हमारे पास में बहुत सारी रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड किसे बोलेंगे, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की सारी जानकारी को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। मतलब मान लो अगर बोले कि ID नंबर 1 या सीरियल नंबर 1 वाला व्यक्ति कौन है, निकल कर आए, तो क्या क्या निकल कर आएगा बताओ मुझे। अजय कुमार, जो कि छिंदवाड़ा में रहता है, मोबाइल नंबर, उसका कोड, सब आ जाएगा। इस कंप्लीट डिटेल को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक तो चीज निकाल के दे दे, बोले सीरियल नंबर 1 तो ले 1, ऐसा कोई होता है क्या, नहीं। 1 से क्या समझ रहे हैं आप। या अजय कुमार बस निकाल कर दे दे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अजय कुमार 4-5 भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर छिंदवाड़ा भी निकाल कर दे दे, क्या सिद्ध हो रहा है इससे, कुछ नहीं। मोबाइल नंबर से भी ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, ठीक है। DCA से कुछ निकल रहा है नहीं, इसलिए कंप्लीट जो डाटा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। चलो एक से अधिक रिकॉर्ड कहाँ बन गए, हमारी पूरी सीट बन गई, ठीक है। अब वो आगे हम देखेंगे टेबल बनता है जो। चलो यहाँ पे देखो क्रम से जमा की नहीं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद देखो क्या आ गया, 16 आ गया है। कायदे से 16 कहाँ रहना चाहिए, नीचे। इसके अलावा यहाँ भी देखो आप, चलो हम यहाँ नाम बदल देते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है, ये इसको अजय कुमार को हम कर देते हैं यहाँ पे चेंज, ठीक है। अलग अलग नाम कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम, और क्या कर दे रहे हैं बताओ जरा, बहुत सारे नाम है ना, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब मुझे बताओ यहाँ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमा है या नहीं जमे, देखो जरा। ए के बाद बी आना चाहिए, जबकि वी आ गया सबसे लास्ट वाला, तो क्रम जमा के सही नहीं। इसमें भी क्रम जमा के सही नहीं जमा, इसमें नहीं जमा। देखो सी वाले एक तरफ होंगे तो छिंदवाड़ा पहले जाएगा, या बी वाले एक तरफ होंगे तो भोपाल पहले जाएगा। अब मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग जमाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कोर्स के अकॉर्डिंग हम जमा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो किसी ने बोला कि DCA वाले बच्चे कितने, तो आप एक तरफ ले जाके देख सकते हैं हाँ इतने हैं, ठीक है। या फिल्टर लगाएंगे हम, तो इसको सीक्वेंस में जमाना या तो सीधे क्रम में हो सकता है या तो उल्टे क्रम में, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग करना देखेंगे, पहले ये बनाओगे कि नहीं, बन जाएगा ये बनाना, सबसे बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी से बन जाएगा ना। बनाने के बाद आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और सेलेक्ट कितना करोगे, जो सीट है, हेडिंग वगैरह मत सेलेक्ट करना, क्योंकि हेडिंग को क्या सॉर्ट करोगे आप, हेडिंग सॉर्ट करने की है क्या, नहीं। किसको सॉर्ट करोगे, कॉलम के जो भी डाटा है उसको। तो हमको सॉर्ट करने के लिए कहाँ जाना होता है, एडिटिंग ग्रुप में। देखो ध्यान से, होम टैब में गए, होम टैब में आपको दिखेगा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप, क्यों एडिटिंग ग्रुप बोल रहे हैं, देखो एक बाउंड्री नजर आ रही है आपको यहाँ पे, और एक बाउंड्री यहाँ पे। तो उस बाउंड्री के अंदर ऑप्शन एक से अधिक है कि एक ही है,
एक से अधिक है मतलब ग्रुप है, ठीक है। और ग्रुप का नाम हम नीचे देख पा रहे हैं, क्या है, एडिटिंग। और हर एक ऑप्शन का अपना अपने एक नाम होगा। तो ये बाकी के ऑप्शन छोड़ो, अभी कहाँ जाना हमको, सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे आप जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे सॉर्ट से। देखो, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि छोटे से लेकर बड़े के क्रम में जमा दो। अब छोटे से लेकर बड़े क्रम में अगर जमाने की बात हो तो कहाँ जमेगा, या तो सीरियल नंबर में जमेगा या तो मोबाइल नंबर में। न्यूमेरिक हो रहा है ना छोटा बड़ा। अब डीसीए, पीजीडीसीए या फिर नेम है, एड्रेस, इनमें छोटा बड़ा कोई समझ में आ रहा है कि छिंदवाड़ा बड़ा है, भोपाल बड़ा है, ऐसा कुछ सिद्ध हो रहा है नहीं। तो वहां छोटा बड़ा रहेगा क्या, वहां ए से लेकर जेड रहेगा। क्या रहेगा, ए से जेड, या तो जेड से ही उल्टा। तो देखो 2 ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए से लेकर जेड कहाँ रहेगा, जहां अल्फाबेट लिखे, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब जहां न्यूमेरिक वैल्यू लिखी। समझ गए। ऐसे ही उल्टा देखो, जेड से लेकर ए मतलब अल्फाबेट वाले में, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में। अब दिख रहा है, चलो ये ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया। जैसे अगर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पहले में देखो जरा, क्रम सही जम गया कि नहीं, ध्यान से देखना। जम गया क्रम, 1 से लेकर आपको दिख रहा है क्रम। 16 नंबर था यहाँ कहीं पर, कहाँ चला गया, उसकी जगह जहां है वहां पहुंच गया। तो ये किससे हुआ है, ये हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर हम उल्टा जमाते हैं तो देखो, अच्छा किसको निर्धारित कर लिया उनने, इन चारों कॉलम में से 5 में से किसको मेंटेन कर रहा, वो सीरियल नंबर बस, कि बाकी को कर रहा है। मतलब बाकी को करना है तो हमको इन दोनों ऑप्शन में काम नहीं करना होगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन हमारे काम नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों मिला जुला के एक ही पे फोकस कर रहे हैं, सीरियल नंबर पे। तो यदि हम चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग करें, एड्रेस के अकॉर्डिंग, या फिर अन्य कोई फील्ड है, 10-12 फील्ड जितनी हो सकती, तो हमको ये दोनों ऑप्शन काम ना करके कहाँ जाना है, कस्टम। और कस्टम का मतलब ही होता है हमारी इच्छा अनुसार। समझ गए, जब भी कस्टमाइज या कस्टम आ जाए तो हम खुद कर सकते हैं। तो कहाँ जाएंगे, कस्टम। अब देखो यहाँ आपको अब आएगा क्वेश्चन की सॉर्टिंग को समझाइए एक्सेल में। तो आपको क्या आएगा, डायलॉग बॉक्स। यानी कि सॉर्टिंग तो आप डेफिनेशन लिखोगे 2-3 लाइन में, उसके बाद स्टेप्स लिखोगे। तो डायलॉग बॉक्स जब आएगा तो इस डायलॉग बॉक्स को आपको बनाना है, नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसलिए आप समझो एक एक चीज। तो सबसे पहला उसमें देखो ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय मतलब आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, नेम के अकॉर्डिंग, एड्रेस के अकॉर्डिंग, या कोर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप, सीरियल नंबर तो ऑलरेडी हो रहा था पहले भी, तो अभी हम अंदर आए मतलब सीरियल नंबर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले कर सकते थे हम तो यहाँ सीरियल नंबर ना करके हम किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नेम, या तो एड्रेस या तो कोर्स, ठीक है। चलो किसको सेलेक्ट करें, नेम। नेम जैसे सेलेक्ट करें तो यहाँ जेड टू ए, और एक और ऑप्शन आ गया होगा ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब ए वाले सारे ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके नीचे बी वाले, सी डी, अगर कुछ नहीं है तो दूसरे नेक्स्ट आएंगे। मान लो अगर जी वाले नहीं है तो जी वाले को वो हटा देगा, उसके बाद जो क्रम आ रहा है उसको जमा देगा, ठीक है। जैसे रीजनिंग पढ़े होंगे ना आपने, रीजनिंग में अल्फाबेट क्रम जमाने का आता है कि नहीं, सीक्वेंस, तो सेम ऐसे काम करता है। ए से जेड करते हैं हम, और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नेम, ठीक है। ओके करें, ओके जैसे करोगे तो देखो ए वाले पूरे ऊपर आ गए, फिर बी, डी, फिर जी, आई है। अब आई के बाद कोई कैरेक्टर नहीं होगा तो उन्हें नेक्स्ट ले लिया, देखो ठीक है, जमे कि नहीं सही। और अगर हम इसको उल्टा करना चाहते फिर से कहाँ जाओगे, कस्टम, और नेम के बाद हम क्या कर देंगे, ए से जेड की जगह क्या करेंगे, जेड टू ए। समझ गए। अब एक बात बताओ, यहां हमने नेम के अकॉर्डिंग करे तो ये बेचारे सीरियल नंबर उलट पुलट हो गया है। क्या हुआ है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर क्या हो गया है, उलट पुलट। क्यों हुआ बताओ, क्योंकि घर में जितने भी है अगर सब अपनी अपनी चलाए तो नहीं चलेगा, किसी एक की ही चलेगी। समझ गए, किसी एक की मतलब कोई की चल सकती है, या मेंबर की चल सकती है, मुखिया की सबकी चलेगी। तो इसलिए यहाँ पे इन सबको एक क्या मानो, परिवार। इन परिवार में या तो नेम की चलेगी, एड्रेस की चलेगी, मोबाइल नंबर की, कोर्स की, या फिर सीरियल नंबर की, उसके अकॉर्डिंग ही सभी मैनेज होंगे। और नहीं तो क्या हो जाएगा, सब अलग अलग रहो, मतलब सब अपनी अपनी चला रहा, सब अलग अलग रहो। फिर मतलब क्या निकला टेबल बनाने का, अलग नेम अकेला अलग पड़ा रहता, अब वो उसको जैसे भी जमना जम जाता। तो अगर साथ में रहना है तो किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग सब मैनेज होंगे, किसमें, सॉर्टिंग में। समझ गए। तो अभी हमको एड्रेस के अकॉर्डिंग करना तो बनेगा कि नहीं, अब बताओ। कस्टम कहाँ चेंज करेंगे हम, नेम की जगह क्या करेंगे, एड्रेस। अब उल्टा सीधा जैसे जमाना वो आपकी मर्जी। जैसे मान लो मैं सीधा जमा देता हूँ, तो देखो आप जरा, भोपाल पूरा एक तरफ, छिंदवाड़ा एक तरफ, इंदौर, जबलपुर, हो गए। अब कोर्स के अकॉर्डिंग बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। चलो कस्टम सॉर्ट में जाओ, कहाँ चेंज करेंगे, कॉलम में, कोर्स। अभी ये आप देख लेना, उल्टा सीधा जैसे भी करना। देखो जरा, बीसीए वाले सारे बच्चे एक तरफ, डीसीए वाले एक तरफ, और पीजीडीसीए वाले एक तरफ। समझ गए, बन जाएगा कि नहीं सॉर्ट। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं, ये सॉर्टिंग हो गई।
कभी कभी यहाँ पे फिल्टरिंग का भी क्वेश्चन जाएगा। फिल्टरिंग मतलब होता है, फिल्टर मतलब क्या होता है बताएगा कोई? फिल्टर होता है, किसी ने हमको कुछ बातें बोली है तो हम उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते, पर हम ऐसा नहीं करते। हम गलत गलत को ही स्टोर कर लेंगे और अच्छी चीज़ों को भूल जाएंगे। क्यों भूलेंगे बताओ? ऐसा यहाँ फिल्टर का मतलब बताओ मुझे, बताओ फिल्टर का मतलब क्या होता है? छान ना ले देखे, हम चाय बनाते छानते कि नहीं? तो मतलब जो कूड़ा कचरा है जो भी है स्वाद के लिए लाते हैं बेचारे, उसी को फेंक देते हैं। कायदे से उसको पी जाना चाहिए कि नहीं? अदरक है, इलायची है, दुनिया भर की चीज आप डालते हो और उसका निचोड़ पी लेते हो और उसको भगा देते हो। ठीक है, तो जब है, हाँ वो तो बनती है, पर आप नहीं खाते ना वो खाद, वो तो पौधों को खिलाते हो। ठीक है, आप खाते हो क्या? नहीं। तो ले देखे फिल्टरिंग करना मतलब छानना। तो मतलब हमारे पास डाटा है कि नहीं? डाटा कहाँ है देखो जरा, कहाँ गया वो डाटा? चलो यहाँ देखो, इसमें ये डाटा है हमारा। ठीक है, अब इस डाटा में हम चाह रहे हैं कि भाई भोपाल बस के बच्चे दिखे। अब आपके पास में सिर्फ 16 रिकॉर्ड है, ये तो आप सोच रहे 16 है, कभी कभी 1000 हो सकते कि नहीं हो सकते। कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, भाई बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपको बोला जा रहा है डीसीए के बच्चे कितने हैं वो निकाल कर दिखाओ हमको। तो क्या गिनते रहोगे कि 1 2 ये रखा, ये भूल गए, ऐसा वैसा कुछ करोगे? नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाओगे फिल्टर। क्या लगाओगे? फिल्टर। यानी बहुत बड़े डाटा में से हम अपनी मर्जी का कुछ डाटा देखने चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम फिल्टर का उपयोग करेंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना, उसको क्लिक करना है। क्या करोगे? सेलेक्ट करना है और क्लिक करना वहां जाकर। अब देखो कुछ चेंजेस हुआ क्या? क्या हुआ देखो जरा, यहाँ क्या चेंजेस हुआ सीट में जब मैंने फिल्टर ऑप्शन सेलेक्ट किया? तो किसी को दिखा? क्या आ गए? क्या ऑप्शन आ गए? ऑप्शन से क्या सिद्ध हो रहा, क्या आया देखो ध्यान से अच्छे से। हाँ एरो, ठीक है, डाउन एरो आया है। 4 एरो होती है पता, 4 दिशाएं, लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना? या फिर ऐसे में करो तो चारों दिशाएं। ठीक, तो जो डाउन एरो, डाउन मतलब नीचे वाला एरो, ये बताता है कि आप नीचे जैसे क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर जितने भी कोर्सेस है सबकी लिस्ट आ जाएगी। आपके पास कितने कोर्स है? 3। अभी हम सभी देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेलेक्ट ऑल है। अगर हम सेलेक्ट ऑल को हटा देते तो आप कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम देखना चाहते हैं ना कुछ, तो हम चाहते हैं डीसीए वाले दिखे, तो हम करेंगे ओके, तो सिर्फ डीसीए वाले बच्चे दिखे। समझ गए? ये हो गया छानना। अब चाय छान लेते हैं, ठीक है, उसमें फिर छान के कुछ कुछ आ जाता है, तो दोबारा से छानेंगे कि नहीं? छानोगे ना? क्यों छानते हैं हम? और अच्छे से छन जाए करके। ठीक है, तो एक फिल्टर तो हमने क्या लगा दिए यहाँ पे, एक और छान रहे हैं, एक और छानने का काम करेंगे। इसमें लगा सकते हैं हम क्या, कि डीसीए वाले तो है पर जो छिंदवाड़ा के है वही दिखे। समझ गए? यानी कि डीसीए वाले भी दिख रहा है और सिर्फ छिंदवाड़ा के बच्चे दिख रहे हैं, और छिंदवाड़ा का जो अजय कुमार है वही बस दिखे। तो यहां से भी आप ऐसे कर सकते हैं, देखो 3 बार छाना लिए। समझ गए? यानी कि फिल्टरिंग हम एक बार भी कर सकते हैं, एक कॉलम में, 2 कॉलम में भी कर सकते हैं, 3 में भी, मल्टीपल में भी, है ना? तो ये मल्टीपल फिल्टर हो गए। अब आपके पास देखो, अब आपको देखना है, मान लो क्या देखना है, अजय कुमार के साथ और कुछ देखना, जैसे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं वापस जाके। ठीक है, या फिर इसमें एड्रेस में आप चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हैं, जैसे भोपाल वाला भी देखना है हमको तो देखो। ठीक है, या फिर पूरे देखना तो आप सेलेक्ट ऑल कर दिया करो। ये देखो, अब यहाँ पे आपको डीसीए के साथ साथ बीसीए भी देखना था ऐसे। समझ गए? अच्छा लग रहा है कि नहीं छानना? ठीक है, और इसमें जाकर आप जो है इसको, अच्छा क्लियर भी है यहाँ पे, क्लियर की जगह आप सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो सारे बच्चे आ गए फिर से, है ना? तो फिल्टर ठीक है कि नहीं? और फिल्टर में काम हो गया। मान लो आपने देख लिए, देखने के बाद आप क्या करोगे? डाउन एरो हटाना चाहोगे कि नहीं? तो डाउन एरो हटाओगे तो वही वाले ऑप्शन को जाकर क्लिक कर दो, हट गया, तो सॉर्टिंग या फिल्टरिंग बन जाएगी, है ना? सॉर्टिंग क्या होती है? डाटा को क्रमानुसार जमाना, उल्टे क्रम में हो सकता है या तो सीधे क्रम में, न्यूमेरिक में हो सकता है या अल्फाबेट में। ठीक है, इसके लिए निम्न स्टेप्स होती है। अब स्टेप्स लिख दो इसके बाद। पहले आपको इंट्रो बताना पड़ेगा कि बिल्कुल कथा कहानी शुरू कर दोगे? पहले आप बताओगे, जैसे आप कहीं भी जाते हो, इंटरव्यू मान लो, तो इंटरव्यू में क्या बोलोगे आप? पहले मेरा नाम फलान फलाना है, फिर उसके बाद अपनी कथा चालू होती है। हाँ पूछिए क्वेश्चन, है ना? कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, पहले अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में बताइए भाई, सबसे पहले अपन अपनी जानकारी देंगे थोड़ी बहुत, तो वो डेफिनेशन हो गई, मतलब सॉर्टिंग की पहले डिफाइन कर दी उसको। उसके बाद वो क्या करता है धीरे धीरे करके स्टेप्स बना दो उसकी सीक्वेंस में। कोई रटने का काम नहीं है, कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ऐसे फिल्टरिंग का भी, बहुत बड़े डाटा में से हम अपनी मर्जी का डाटा निकाल कर देखना चाहते हैं तो वो फिल्टर काम करता है। उसके लिए निम्न स्टेप्स होती है, लिख डालो फिर आगे।
ठीक है, जो जो चीजें सामने आ रही सब लिख डालो। जब आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ डाउन एरो आ रही के लिए, तो ये डाउन एरो वाली थोड़ी सी सीट बना देना डिस्प्ले में, कहाँ पे, कहीं भी कॉपी में, कि भाई हाँ ऐसा दिखने लगता है। फिर आप उसके बारे में थोड़ा समझा देना, इस डाउन एरो पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्जी से कोई भी फील्ड को दिखा सकते हैं। बस जो जो काम कर रहा है उसको लिखना है, अलग से कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है उसमें। चलो हटा दें, बन जाएगा शॉर्ट और फिल्टर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ से बताओ कट कॉपी पेस्ट सबसे बन जाएगा। हाँ तो हो जाने दो, कोई दिक्कत थोड़ी उससे, हमको काहे की दिक्कत उससे। चलो जमा देते उसको, देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये देखो जम गया। दिक्कत क्या है भाई, कोई भी एक की भी चलेगी ना, अभी सीरियल नंबर बस की चल रही है, ये दो ये सभी लोग उसके अनुसार मॉडिफाई हो गए। हम चाहते नेम के अकॉर्डिंग कर सकते थे, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट बन जाएगा सबसे, उसके बाद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारे ऑप्शन बन जाएंगे। अलाइनमेंट, चलो यहाँ एक चीज और देखो, इस हेडिंग को कभी कभी देखा रोटेट होकर दिखती है, तिरछी दिख जाती हैं, या फिर वर्टिकल में दिख जाएगी, हॉरिजॉन्टल में, जैसे भी दिख जाती है। यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार में क्लिक करूँ, देखो अभी बस कहने की बात है, अब देखो जरा अजीब दिखने लगा वो, है ना। ऑप्शन दे दिए तो क्या उपयोग कर लोगे। जैसे घर में बहुत सारी चीज रहती खाने की, पूरी खा जाओगे, जो हमारे पेट के लिए सुटेबल। मार्केट में कितनी सारी चीज खाने की, जो चीज हमारे लिए घातक वही खाते हैं हम, है ना। जो चीज अच्छी वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो उल्टा हो जाता थोड़ा सा, नियम विरुद्ध है। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से इसी को क्लिक कर दो वापस, यानी कि कोई भी ऑप्शन को आप एक बार क्लिक करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो वो अपना प्रभाव को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो इनमें से सभी उपयोग करके देख लेना। जैसे आप वर्टिकल मोड में चाहते हैं, देखो ये ठीक है, अजीब दिख रहा है पर उपयोग कर सकते कभी अगर जरूरत पड़े तो। देखो इस प्रकार से ये काम आ सकता है, ये वाला सही है, क्योंकि बहुत बड़ी हेडिंग रहती है कि नहीं। जैसे मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, दुनिया भर का लिखा रहता है हेडिंग में, तो उसको लेटा दो, बढ़िया लेटा दो, मतलब खड़ा कर दो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, कम जगह में ज्यादा चीज आ जाएगी। चलो बन जाएगा ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इधर देखो ध्यान, उधर कोई आपके लिए स्वागत द्वार नहीं सजा रहा। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है रैप टेक्स्ट का मतलब, हाँ बहुत बड़ी मात्रा में टेक्स्ट को एक ही सेल में एडजस्ट करना, बस इतना याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा। उपयोग करते रहना, जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लाके रखोगे तो यहाँ नीचे भी देखो आपको दिख रहा है, ये जो छिप गया है उसको इधर मैनेज कर लिया गया कहीं में, देखो दिख रहा है ध्यान से। और थोड़ी सी इंग्लिश बनती भी होगी तो पढ़ लिया करो, नहीं बनती कोई दिक्कत ही नहीं ना, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की जो इंग्लिश है बहुत सरल होती है, अगर आप कंप्यूटर की जो मतलब कंप्यूटर के कोई भी विषय को शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। नोट्स देखना, मैं जो पीपीटी बनाया हूँ, जो भी चीज़ वो मिक्सचर रहती है। मिक्सचर मतलब जो चीज़ें आसान है इंग्लिश में पढ़ने के लिए वो इंग्लिश में रहेगी, जो हिंदी में पढ़ने को हिंदी में रहेगी। और शुद्ध हिंदी दे दिया जाए तो दिक्कत है, शुद्ध इंग्लिश हिंदी वाले को समझ में नहीं आएगी और शुद्ध हिंदी इंग्लिश वाले को समझ में नहीं आएगी, इसलिए दोनों को मिडिल में रखकर दोनों के लिए काम आ जाती है, ठीक है। अब इतना टाइम रहता तो मैं अलग अलग बना देता, मजा भी नहीं आएगी ना। चलो मर्ज इन सेंटर का मतलब क्या होता है, एक से अधिक सेल को मर्ज करना या जोड़ना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ये काम का है हमारा, पर अभी काम का नहीं है क्योंकि न्यूमेरिक में काम करेंगे तब इसको कर लेंगे। चलो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं अपन अलग, ये बना लेते हैं, मान लो इस प्रकार से नेम बना लेते हैं, और उसके बाद हम जो है एड्रेस बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 जो भी लिखना है, ठीक है। ये 1 लिखे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, चलो इतना ही लिख लेते हैं। चलो ये बन गई हमारी सीट, और इस सीट में हम जो है इसको आपको फॉर्मेट करना है। तो क्या करते थे अपन, बताओ जरा। कलर करेंगे, बैक कलर, टेक्स्ट कलर करते थे, है ना, ये तो नॉर्मल था हमारा, करते ही थे। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते थे। तो इतनी सारी कथा ना होने के बाद हम जो है सीधे क्या कर सकते हैं, टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बताओ मुझे, ये किसने नहीं देखा है, देखे हैं कहाँ पे, MS वर्ड में ले देखे। इस सीट को टेबल में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। अब टेबल में स्टाइल दी है अलग अलग, जो भी स्टाइल आपको पसंद है उसके ऊपर जाकर क्लिक कर दो। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, अब यहाँ आपको दिख रहा है कुछ, देखो कुछ कुछ दिख रहा है, तो कुछ कुछ मत समझना, उसको सेल रेंज है वो, है ना। सेल रेंज मतलब समझते कि नहीं, एक सेल के एड्रेस को सेल एड्रेस और एक से अधिक सेल के एड्रेस को सेल रेंज,
समझ गए? तो यहाँ दिख रहा है ना आपको एक से अधिक सेल है कि नहीं? तो एक से अधिक सेल मतलब क्या है? वो सेल रेंज है, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे। ओके जैसे करोगे देखो टेबल बन चुका है, पर अभी डाटा हमारा पूरा दिख रहा है क्या? तो घुमा कर दो, यहाँ पर दिखने लगा, ठीक है। देखो कोई मेहनत लगी किसको सजाने में? मतलब हम कोई भी सीट को या कोई भी छोटे से भाग को उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से? फॉर्मेट एज टेबल। उसके बाद एक और दिया है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल मतलब पर्टिकुलर सेल के स्टाइल बदल सकते हैं। जैसे इसमें आपको सेल स्टाइल क्या दिख रही है, तो आप उसको भी बदल सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्या चाहिए, यहाँ से जो भी चाहिए इस प्रकार आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग अलग हो गई, इनकी सेल स्टाइल अलग कर सकते हैं आप। टेबल नहीं बनेगा इसमें, है ना, जो बना बनाया टेबल है उसकी सेल स्टाइल बदलने की बात की जा रही है। जैसे देखो ये देखो, ठीक है। मतलब ये सेल पे काम करेगा और ये पूरी सीट को टेबल में कन्वर्ट करेगा, साथ ही स्टाइल अप्लाई करेगा। तो कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं आप, ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ज़रूरत पड़ जाए तो कर लेना। चलो यहाँ बताओ इंसर्ट किससे नहीं बनेगा? कल करे थे, सेल इंसर्ट करे थे। 4 ऑप्शन आते हैं, एक तो सेल को राइट में पहुंचा देता है, एक सेल को डाउन में पहुंचा देता है, और पूरी की पूरी रो को इंसर्ट कर देता, पूरा के पूरे कॉलम को इंसर्ट कर देता। और एक जो है रो को, है ना, और दूसरा ये कॉलम, ये सीट है। जो हमने यहाँ से काम करे थे वही वहां से होता है। एक बार इसको उपयोग करके देखना। डिलीट लाए है तो ले जाने की बनती है ना, जैसे यहाँ कुर्सी लेकर आए तो ले जाने की बनती है, पर आप ले बस आते हो और ले जाते नहीं हो। चलो यहाँ देखो और आगे की चीज दिखाता हूं मैं। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? सजाना, ठीक है। डिलीट करना होता है, डिलीट करना होता है, सजाना होता है, सजाना होता है, ठीक है। तो रो की हाइट बोल रहा है। देखो रो की हाइट अपन बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, कि विड्थ रहती इसकी, विड्थ रहती कि रो हाइट रहती? हाइट रहती रो की, है ना। ये देखो रो आड़े में चल रही है, इसका मतलब उसकी कोई विड्थ नहीं है, आखिरी अनंत तक पहुंच जाओ विड्थ हो ही नहीं सकती। और कॉलम कैसा चल रहा है? सीधा, यानी कि उसकी हाइट हो सकती क्या? कॉलम की हाइट हो सकती क्या? हो सकती है। अरे कितनी हाइट लाओगे? देखो ये 10,48,576 तक हाइट है उसकी, कितनी हाइट बढ़ाओगे आप? तो इसलिए हाइट नहीं होती है, ठीक है। हाइट किसकी होगी? रो की। और कॉलम की क्या होगी? विड्थ। मतलब एक ही चीज होती है। कॉलम मतलब खड़ा गया, खड़ा गया मतलब वो चौड़ाई बढ़ेगी, और रो आड़ी गई मतलब वो विड्थ बढ़ेगी या हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो हाइट कैसे बढ़ाएंगे इसकी बताओ जरा, ये देखो बढ़ा सकते हैं। तो अपन वहां से भी देख सकते हैं, फॉर्मेट में जाओगे देखो रो की हाइट देख सकते हैं, और ऑटो फिट कर सकते हैं रो को। ऑटो फिट अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, जब हम कोई सीट बनाकर देखेंगे। कॉलम की विड्थ होती देखो जरा, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ, तो दोनों में यहाँ देख लेने डिफॉल्ट विड्थ भी आप देख सकते हैं। हाइट अनहाइट होता है, दिखाया था मैंने, देखो रो को हाइट कर सकते हैं, कॉलम को हाइट कर सकते हैं, ठीक है, और अनहाइट भी कर सकते हैं। तीन ही चीज कर सकते हैं कि सेल को हाइट कर सकते हैं, सेल में हाइट अनहाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। सीट को रीनेम करना बता दिया, यहीं से राइट क्लिक करके कर सकते हैं आप। कहाँ से? इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये रीनेम दिख रहा, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी वही है, हालांकि ऑप्शन अलग अलग दिए हैं वहां पे। मूव और कॉपी, एक बुक से सीट को दूसरी बुक में ले जाना, या तो कॉपी करके ले जा सकते हैं या तो मूव करके। टैब कलर, प्रोटेक्ट करना पासवर्ड डाल के, देखे थे, ठीक है। बाकी चीजें हमारी कोई काम की नहीं है अभी। चलो कुछ अच्छी चीजें बता देता हूँ। अच्छी चीज मतलब थोड़ा सा कसरत। दो संख्याओं को जोड़ना देखते हैं अपन। दो संख्याओं को जोड़ते कैसे ये पता आपको? इक्वल लगाना, मतलब नियम सारे भूल जाओ पर इक्वल लगाना नहीं भूलना, ठीक है। विधि का विधान समझ लो उसको आप। अब बताओ 25 और 60 कहाँ कहाँ लिखा है? सबसे बन जाएगा B16, और अभी आपको जोड़ना, घटाना, माइनस करना, क्या करना? प्लस, प्लस B17। देखो जरा जोड़ आया कि नहीं? आ गया। और इसी चीज को अगर मैं घटाता तो, चलो यहाँ पे मैं 5 को घटा देता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इक्वल, अब क्या है? C16 माइनस C17, ये देखो, ठीक है। तो बदलेगा क्या बताओ जरा? नियम तो वही है, सिर्फ क्या बदल रहा है? साइन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो भी आप बदल सकते हैं, बन जाएगा ये। पर मैं चाहता हूं कि अगर मुझे बहुत सारा काम करना है, चलो यहाँ पे इतने को जोड़ना है। अब बताओ जरा क्या है कहानी, कैसे लिखेंगे बताओ? B22 फिर प्लस B
3, फिर प्लस लगाएंगे कि नहीं बताओ? हाँ, फिर B 24। अब बताओ कितनी मेहनत लग रही कि नहीं? तो इसी से बचने के लिए हमारे पास में होते हैं फंक्शन। ये क्या है जो हम लगा रहे हैं? फॉर्मूला है। क्या है ये? फॉर्मूला। हमारी मर्जी से लिख रहे हैं, बने बनाए हैं? हम लिख रहे हैं भाई, प्लस हम लगा रहे हैं, इक्वल हम लगा रहे हैं, तो ये मर्जी से जो लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? फॉर्मूला। दूसरे इसी के लिए सरल काम करने के लिए होते हैं फंक्शन। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, चलो बहुत सारा लिख देते, इतनी संख्याओं को मुझे जोड़ना है, तो इसके लिए फंक्शन का नाम होता है सम। इक्वल तो लगाना ही है, इक्वल को भूल जाओ कि लगाना नहीं लगाना, वो आग बंद करे भी तो लग जाना चाहिए, बस ऐसा सोच लो। तो सम है। सम का मतलब होता है जहां भी हम लगाएंगे इसके ऊपर के जितने भी सेल रेंज देंगे कंप्लीट रूप से उसको जोड़ देगा। ठीक है, सम टोटल करने का काम करता है। और इसको लगाने के लिए ऐसे ब्रैकेट लगाना होता है, SUM ब्रैकेट। अब नीचे देखो कोष्टक में क्या दिख रहा है? अंदर नंबर 1, नंबर 2, यानी कि असीमित, कहाँ तक जितने भी आपके पास नंबर है वो सारे नंबर यहाँ पे आप लिख दो। पर कैसे लिखो बोल रहा है वो? कैसे लिखना है नंबर को? कैसे लिखना है? कॉमा लगा के लिखना है, वैसे लिखना है? कॉमा लगा के लिखना है। तो एक तरीका तो कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, पर मुझे बताओ 25 कहाँ लिखा है? B है कि D है? हाँ, उसी के ऊपर वाला। मैं पड़ोसी घर में नहीं जाना, ठीक है, अपना सेल देखना है। ठीक, तो कहाँ पे है? D22 है। डाटा नहीं देखना है, सेल एड्रेस देखना है। अब पहले एड्रेस देखो, हम ऐसे बोल दे रहे हैं कि रो नंबर 1 से लेकर यहां तक, ऐसा बोल दिए तो सभी आ गए कि नहीं? उसमें एक एक को बोला मैंने, मतलब वो एक नंबर स्टूडेंट से लेकर 10 तक, मतलब सभी आएंगे, कोई भाग जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या बोले हैं? D22 बोले कि नहीं बोले? तो कहाँ है लास्ट वाला बताओ जरा? यानी कि D22 से D29 तक क्या करेगा? सम जोड़ देगा। तो तक मतलब कॉलन है ना, मतलब D22 से लेकर, से का मतलब कॉलन लगा दो, लास्ट सेल का एड्रेस बताओ मुझे अब, है ना? 30 तो नहीं होगा, है ना? जिस ब्रांच पे बैठे हैं उसी को नहीं काटते हैं, नियम पता ना, मतलब उल्टे साइड होकर मत काटो, उधर साइड हो काट सकते हैं, मतलब जिस पर हम बैठे उसको नहीं काटना। तो हम अभी बैठे कहाँ? 30 में, तो 30 को बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? D29 इस प्रकार लिखा। ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है तो बंद करेंगे कि नहीं? करेंगे। ये नियम पता चल गया सबको? सम मतलब सम तो याद रखना ही पड़ेगा, पर अंदर हमने क्या करे हैं वो पता चल गया। पहले सेल का एड्रेस 50 भी है तो भी पहले सेल का एड्रेस, और बीच में कॉलन लगाना है और लास्ट सेल का एड्रेस, और ब्रैकेट को बंद करो और सीधे एंटर करो, टोटल आ गया। अब बताओ इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी किसमें लगेगी? ये मैनुअली वाले में। तो मैनुअली वाला क्या काम का जब मेहनत ज्यादा लग रही? तो हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, यानी कि ना तो फॉर्मूला परिपूर्ण है ना तो फंक्शन परिपूर्ण है। तो समय के अनुसार हम जरूरत जो होती है उसके अनुसार फंक्शन और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, समझ गए? तो कभी हम फंक्शन यूज कर लेंगे, कभी फॉर्मूला, तो उसकी दिक्कत नहीं है, दोनों लगाना बनना चाहिए। तो फॉर्मूला मैनुअली होता है, कस्टम, यानी कि हम मर्जी से लगाते हैं, हमको जोड़ना घटाना कुछ भी करना। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल देखे होंगे ना, गणित के, देखे ना, तुरंत में गुणा आ जाता, तुरंत में भाग आ जाता है, आते कि नहीं? कुछ के कुछ कि नियम रहता है उसमें, कुछ नहीं। तो भाई उसको आप उस हिसाब से फॉलो करते, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर जो प्री डिफाइन होते हैं वो कहलाते हैं फंक्शन, समझ गए? चलो, इसी को अगर आपको ये इतनी चीजों को घटाना, तो आप कैसे घटाओगे? घटा ही नहीं सकते। बताओ, इतनी पूरी रेंज में से अगर घटाने को बोला जाए तो घटा सकते? नहीं घटा सकते। तो घटाने के लिए आपको इस प्रकार का फंक्शन नहीं है, घटाने के लिए वही करना पड़ेगा, दो संख्या घटाना मतलब माइनस लगा घटा दो सीधे। ठीक है, तो उसके लिए कौन काम आएगा? फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या काम आ रहा है? फंक्शन। ठीक है, तो जोड़ना बन जाएगा। चलो, जोड़ने के अलावा और क्या कर सकते हैं अपन? जैसे इसको मैं कॉपी कर लिया, किसको? मैंने सिर्फ कॉपी किया हूँ, किसको? डाटा को। और मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ एवरेज। एवरेज मतलब समझते कि नहीं? औसत। औसत में भी वही नियम है, पहले सेल का एड्रेस बताओ मुझे। E22 से मतलब कॉलन, और लास्ट सेल का एड्रेस बताओ। E29। देखो कोई चेंजेस हुआ क्या? चेंज क्या हुआ है? नाम बदला, है ना? अब दो व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं, डाटा एक यूज कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, तो डाटा तो वही आया, ठीक है, काम करने का तरीका उनका बदल गया। यानी कि सम ने करा टोटल, एवरेज क्या करेगा? औसत। तो जैसे हम ओके करेंगे, देखो औसत निकल कर आया।
अब ये गलत लिखा कि सही लिखा डाटा? 50.62 रहना चाहिए, 62 रहना चाहिए। वो 5 अपने आप में चला आ रहा पास में। तो ऐसा होता है क्या? 3 संख्या रहती है डेसिमल पॉइंट के बाद, 2 रहती है ना। तो अब इसके लिए होता है, देखो 2 ऑप्शन हमारे पास में। अब आपकी इच्छा हो रही और बढ़ाए तो लो और बढ़ा दो, है ना। अगर आपकी इच्छा हो रही नहीं गलत है तो वापस कर दो। और 5 के 2 की जगह 3 क्यों आ गया पता होगा सबको? 2 की जगह 3 क्यों आ गया पता है कि नहीं? जब भी लास्ट वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो वो एक अंक को उधर इंक्रीज कर देगी। अगर वो जाएगी तो वो है तब तक नहीं देगी, है ना। जैसे वो बोले तो हम कर चले हम पिता जाने तन साथी, है ना, मतलब देगी कि नहीं वो किसी न किसी को। तो उनने क्या कर दी 62 को 63। ये समझ में आएगी नहीं औसत। अब एक और चीज देखो, इसी को हम जो है गिन भी सकते हैं। ये इतनी संख्या लिखी, आपसे कोई बोले कि कितनी संख्या लिखी गिन कर बताओ, तो आप क्या गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे कि नहीं? पर यदि ये बहुत सारी लिखी है तो 100 अंक लिखे, 100 99 98, तो आप ऐसे गिनोगे एक एक करके? सीधे फंक्शन लगाओगे ना, तो सीधे फंक्शन क्या लगाओगे? गिनना मतलब काउंट। और काउंट में भी वही नियम, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले सेल का एड्रेस पता आपको F22 से लेकर F29, बस खत्म काम। 8 संख्या अपने पास टोटल काउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नियम वही है, सिर्फ आपको फंक्शन याद रखना है। चलो 2 और पढ़ लेते, हो गया फिर। इसके बाद एक रहता है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी बड़ी संख्या को निकाल कर दिखाएगा इसमें से। जैसे इतने बच्चे अपन बोलते हैं कि भाई सबसे टॉप जो है निकल कर आ जाओ, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको निकालेगा। बताओ सेल एड्रेस G22 से G29। देखो 80 सबसे बड़ी है। अब आप बोलोगे कि 80 बड़ी है, भविष्य में अगर 90 हो गया कोई तो देखो करके देख लो ना लोग, आपकी मन की संतुष्टि भी लो। देखो आंसर चेंज हुआ कि नहीं? करंट में जो रहेगा बड़ा वही बड़ा दिखाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे मान लो ये दिख रहा है कि नहीं आपको, तो ये भी तो चेंज हो सकता है ना। 50 को कर दो 90, देखो जरा औसत चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये डायनेमिक होती है। डायनेमिक मतलब समझते हैं कि नहीं? परिवर्तनशील। भविष्य में डाटा चेंज हुआ। अब जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय की सीट बना सकते हैं कि नहीं, कोई कहीं की भी। अब उसमें सैलरी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। अभी मान लो पीएफ समझते कि नहीं, प्रोविडेंट फंड, या फिर भत्ते वगैरह मिलते हैं बहुत सारे, है ना। तो उन भत्तों की संख्या है मान लो 2% किसी भी सैलरी की। अभी सैलरी मिल रही 50,000, भविष्य में सैलरी 70 हो गई, तो 50 के अनुसार ही 2% मिलेगा, 70 के अनुसार मिलना चाहिए? तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होना चाहिए। तो फंक्शन काम आएंगे कि नहीं? यानी कि डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील, बदलते रहेगा। डाटा चेंज, आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। टोटल में चेंज करेंगे तो होगा कि नहीं कुछ हो रहा है? तो इसका मतलब डाटा चेंज। अब इसमें मत बोल देना संख्या अपन ने कहां से कहां तक लगाया, बता जरा। यहां से यहां तक, यानी कि एक सेल और ऊपर ले जाएंगे तब संख्या गिनना चाहिए। तो इसमें नहीं करेगा वो कुछ। क्यों? क्योंकि आपने बाउंड्री पहले सेट कर दी। हमारी बाउंड्री यहां से यहां तक है। अब एक सेल इसके अंदर तो ला नहीं सकते आप। सेल के ऊपर सेल ला सकते नहीं। चलो बड़ा निकाल लिया हमने, छोटा निकाल सकते कि नहीं? अभी हमने बड़ा संख्या निकाले तो अब निकाल सकते हैं छोटी। तो छोटी संख्या निकालने के लिए वही H22 से जहां तक भी रहे, है ना। यहाँ H22 है, आपके में और कुछ हो सकता है, पर आप ध्यान दे देना कहाँ से लिखिए। तो आपने ये देखना समझ गया, मतलब आप फॉर्मूला फंक्शन समझ गए। देखो कितना है। अब कोई और पीछे चल गया तो हाँ, समझ गए कि नहीं? तो हमारे पास 3 फंक्शन हमने देखे। ये जोड़ घटाना तो आप करते ही रहना कुछ भी, है ना। इक्वल लगाना ही है, बीच में आपको साइन चेंज करते रहना है। अच्छा ये काम ऐसे भी हो सकता है। मान लो आपने लगाया 25 और ये लगाया 50, इनको दोनों को जोड़ूंगा मैं तो मैं 25 + 50 ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं? आंसर तो वही आ रहा। पर ध्यान देना इस चीज को। एक जगह और लिखते, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। दोनों में क्या दिक्कत होती है? यहाँ लिखते हैं 25 और यहाँ भी लिख देते हैं 50, और यहाँ हम लगाते हैं सेल एड्रेस। कौन कौन सा है? B26 + B27। देखो दोनों का आंसर सेम है, तो मतलब क्या निकला दोनों लगाने? देखो कोई भी लगा सकते नहीं। यहाँ अगर हम चेंज, ये देखो चेंज हो रहा है, हुआ कि नहीं? अब यहाँ देखना, नहीं हुआ। तो मतलब आपको व्यक्ति विशेष को नहीं पकड़ना है, पूरे घर को पकड़ना है। समझ गए ना? घर को टारगेट बना लोगे, व्यक्ति जो भी रहेगा पकड़ में आ ही जाएगा, है कि नहीं? समझ गए? तो ये नियम विरुद्ध है ये वाला। इसको फॉर्मूला बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं ना। बाहर निकालो कैलकुलेटर। जैसे देखो ये सबने देखा होगा, मैंने कैलकुलेटर भी पढ़ाया आपको, ठीक है, शुरू में देखे सबने।
इसमें भी करते हैं अपन, देखो 25 इन प्लस 30 इक्वल कर दो, ये देखो, ये काम तो इसमें कर सकते हैं, पर आप एक्सेल में काम क्यों कर रहा है? परिवर्तन के लिए, यानी भविष्य के अनुसार वो ऑटोमेटिक परिवर्तन होते रहना चाहिए। चलो।